हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, ये है ऑल कॉज आई एम क्यूट का 13th और 14th एपिसोड। तो चलिए जानते हैं आगे की कहानी। तो दोस्तों, पिछले एपिसोड में आपने देखा ही होगा कि कोहान उज्जू को प्रॉमिस करता है कि वो उसे उसके ट्रॉमा से बाहर निकलने में हेल्प करेगा। फिर कोहान उज्जू को किस करता है और उज्जू भी उसे रोकता नहीं है, क्योंकि कोहान ने उसे प्रॉमिस किया था कि वो उसे उसके ट्रॉमा से बाहर निकलने में हेल्प करेगा और उज्जू को लगता है कि ये सब इसके लिए ज़रूरी है। फिर कोहान उज्जू से कहता है कि हम अगले 2 हफ्तों के लिए एक दूसरे को डेट करेंगे, लेकिन उज्जू ये सब सीक्रेटली करना चाहता था। वो नहीं चाहता था कि स्कूल में किसी को भी पता चले। तो एपिसोड की शुरुआत क्लासरूम से होती है, जहाँ कोहान और उसके फ्रेंड्स चिट-चैट कर रहे होते हैं। फिर कोहान का ध्यान दरवाजे की ओर जाता है, जहाँ से उज्जू क्लास के अंदर एंटर कर रहा होता है। उसने वही अपने बोरिंग से कपड़े पहने होते हैं और कैप लगाई होती है। फिर कोहान अपने मन में कहता है, वो रहा उज्जू सुनबे, लेकिन ये इसने कैसे कपड़े पहने हैं? इसमें तो बिल्कुल ग्रिम रिपर जैसे लग रहा है। ग्रिम रिपर का मतलब यमराज होता है। कोहान कहता है, कैप की वजह से मुझे उसका क्यूट फेस दिखाई नहीं दे रहा है। मैं उससे हाय कहना चाहता हूँ, लेकिन मुझे पता है अगर मैं ऐसा करूँगा तो सुनबे मुझ पे भड़क जाएगा। वही उज्जू अपना सिर झुकाए यहाँ वहाँ देखे बिना सीधा अपने डेस्क पर जाके बैठ जाता है और वो अपने बैग से अपना स्टफ बाहर निकालने लगता है। फिर उज्जू सामने की ओर देखता है तो कोहान हल्का सा उसकी ओर मुड़कर पीछे देखकर उसे हाय करता है। फिर उज्जू कोहान को देखकर तुरंत अपना मुंह मोड़ लेता है और मन में कहता है, क्या इसे याद नहीं मैंने इससे क्या कहा था? फिर उज्जू का मोबाइल वाइब्रेट होता है। जब उज्जू अपना मोबाइल चेक करता है तो पाता है कि कोहान ने उसे टेक्स्ट किया था। कोहान टेक्स्ट पर उसे पूछता है, ये हमारे प्रोजेक्ट का दूसरा दिन है। मैं ये तुम पर छोड़ता हूँ कि आज के दिन हम क्या करेंगे, ये तुम डिसाइड करना। और ऐसा कुछ है जो तुम पर्टिकुलरली करना चाहते हो? फिर उज्जू मन में कहता है, ऐसा कुछ जो मैं करना चाहता हूँ? फिर थोड़ा सोचने के बाद वो कोहान को रिप्लाई करता है, सच कहूँ तो मुझे बहुत दिनों से एक मूवी देखनी थी। फिर कोहान रिप्लाई करता है, ठीक है फिर लेक्चर ख़त्म होते ही हम दोनों वो मूवी देखने जाएंगे और हम दोनों साथ में जाएंगे, ठीक है? फिर कोहान रिप्लाई करता है, एनीवे मुझे तो ऐसा फील हो रहा है कि हम दोनों एक सीक्रेट रिलेशनशिप में हैं, है ना? वहीं से उज्जू उसे रिप्लाई करता है, ये तुम क्या कह रहे हो? फिर कोहान कहता है, मुझे ये थ्रिल बहुत पसंद है और तुम्हें? उज्जू ब्लश करते हुए चिढ़ता है और उससे कहता है, शट अप। फिर उज्जू अपने मन में कहता है, सीरियसली ये कितना वियर्ड है। फिर लेक्चर ख़त्म होते ही वो दोनों एक बस स्टॉप पे खड़े होते हैं। वो दोनों एक दूसरे से अलग खड़े थे। उज्जू ऐसे प्रिटेंड करना चाहता था कि वो दोनों एक दूसरे को नहीं जानते। फिर कोहान अपना मोबाइल निकालता है और किसी को कॉल लगाता है। बस स्टॉप पे खड़ा उज्जू ये सोचता है कि ये अचानक से किसको कॉल करने लगा। वही उज्जू का मोबाइल वाइब्रेट होता है। कोहान ने उज्जू को ही कॉल लगाया था। उज्जू कॉल उठाता है और कहता है, क्या है? कोहान कहता है, क्या तुम्हारा इतना दूर खड़े रहना ज़रूरी है? फिर उज्जू कहता है, हाँ, क्योंकि हमारे आसपास अभी भी स्कूल के कुछ लोग मौजूद हैं। ये सिर्फ तब तक जब तक हम थिएटर पहुंच नहीं जाते। फिर वो दोनों बस में चढ़ जाते हैं। बस में भी वो दोनों एक दूसरे से अलग खड़े थे। फिर कोहान सरकास्टिकली उज्जू से कहता है, ओ वाह, तुम्हें तो बहुत अच्छे से पता है कि मुझे मेरे पंजों पर कैसे खड़ा रखना है। और वो हंसने लगता है। फिर उज्जू कोहान से कहता है, मैं तुमसे इतना दूर खड़ा नहीं होता अगर तुम कॉलेज में इतने पॉपुलर नहीं होते। फिर कोहान हंसते हुए कहता है, अच्छा, सच में? फिर तो मुझे बुरा बनने की शुरुआत कर लेनी चाहिए। और वो कहता है, एनीवे तुम्हें ये पता होना चाहिए कि मैं कितनी कोशिश कर रहा हूँ जो तुम कह रहे हो वो सब मानने की।
तो बाद में मुझे इनाम स्वरूप एक किस दे देना। फिर उजू ब्लश करते हुए कहता है, मैं क्यों दूँ? फिर कोहान कहता है, अच्छा तो तुम ये चाहते हो कि मैं तुम्हें किस करूं, है ना? उजू कहता है, नहीं मैं ऐसा नहीं चाहता। इसके बाद वो दोनों थिएटर पहुंच जाते हैं। थिएटर जाने के बाद कोहान उजू को किस के लिए इंसिस्ट करता है। उजू एक पेपर अपने फेस के सामने लाता है और कोहान को किस कर देता है और वो अपना मुंह ढकते हुए कहता है, अब तुम खुश हो? फिर कोहान उज्जू को देखकर स्माइल करता है और उज्जू के कान में कहता है, क्या अब मैं तुम्हें किस करूं? क्योंकि वो छोटा सा पैक मेरे लिए काफ़ी नहीं था। फिर उज्जू उसे अपने से दूर धकेलते हुए कहता है, नहीं, मैंने तुम्हें रिवॉर्ड पहले ही दे दिया है। अब हमारी डील पूरी हुई। तुम चाहो तो इसके बदले में तुम मेरा हाथ पकड़ सकते हो। और उज्जू उसकी तरफ अपना हाथ बढ़ाता है। ये सब देखकर कोहान खुश हो जाता है और वो कहता है, क्या सच में? और वो झट से उसका हाथ पकड़ लेता है और उज्जू से कहता है, मैं तुमसे कभी भी जीत नहीं पाऊंगा। अब उज्जू और कोहान दोनों भी कंफर्टेबली बैठ जाते हैं। उज्जू तो फिर भी ब्लश करे जा रहा था और कोहान उससे कहता है, ठीक है, आज के लिए मैं यहीं पर रुक जाता हूँ। वो दोनों जो मूवी देखने आए थे वो शिनचैन वाली मूवी थी, मतलब एनिमेटेड मूवी थी। उसको देखकर कोहान अपने मन में कहता है, अच्छा तो ये मूवी है जो सुनबे देखना चाहता था, लेकिन मुझे विश्वास नहीं होता कि वो आज भी ऐसे फिल्में देखता है। ये सच में एक बच्चे जैसा है। फिर कोहान कोल्ड ड्रिंक पीते पीते कहता है, ये शायद उसके चार्म का ही एक पार्ट है। फिर मूवी ख़त्म होने के बाद वो दोनों वॉक करते हुए बाहर आते हैं। उज्जू कहता है, वो सच में एक फ़नी मूवी थी, है ना? फिर उज्जू कोहान की तरफ देखकर कहता है, शायद तुम्हारे लिए ये बहुत बोरिंग होगा, लेकिन थैंक्स कि तुमने मेरे साथ ये मूवी देखी। फिर कोहान कहता है, ऐसी बात नहीं है, मुझे भी मूवी बहुत अच्छी लगी, मैंने भी बहुत एंजॉय किया। फिर चलते चलते कोहान का ध्यान उसी रेस्टोरेंट पर जाता है जो सूहो योंग का था। फिर कोहान कहता है, उज्जू बर्गर? लगता है ये हाल ही में ओपन हुआ है, लेकिन सुनबे को क्या हुआ? उज्जू अकेला ही आगे बढ़े जा रहा था। कोहान उसे देखकर कहता है, डोंट टेल मी, और उसे उज्जू की कही हुई बातें याद आने लगती है, जहाँ पर उज्जू बता रहा था कि उन सब लोगों को मेरी वजह से सफ़र करना पड़ा, इवन मेरा पहला प्यार। फिर कोहान रेस्टोरेंट के मिरर से अंदर देखता है। उसे सूहो योंग दिखता है। वो अपने मन में कहता है, तो यही है सुनबे का पहला प्यार। रेस्टोरेंट का नाम देखकर तो ऐसा ही लगता है कि यही सुनबे का पहला प्यार होगा। फिर कोहान कहता है, अच्छा तो सुनबे को ऐसे लड़के पसंद आते हैं। और वो अपना सड़ा सा मुंह बनाते हुए कहता है, लेकिन ये मुझसे कितना डिफरेंट है। फिर उज्जू कोहान के पैंट्स पकड़ता है और उससे कहता है, हानग्योल, तुम्हें क्या लगता है, मुझे मेरे ट्रॉमा के बारे में सूहो योंग को बता देना चाहिए, क्योंकि उसे इस बारे में कुछ भी पता नहीं है। अभी उसे बहुत बुरा लग रहा होगा ना? आफ्टर ऑल इस सब में उसकी कोई गलती नहीं है। ये सब मेरी क्यूटनेस की वजह से होता रहा है। तो क्या हमें उसे सब कुछ सच सच बता देना चाहिए? कोहान उज्जू से कुछ नहीं कहता। वो बस एक टक उज्जू को देखे जा रहा था। उज्जू कहता है, अगर हम उसे सब कुछ बता देंगे तो शायद वो समझ जाएगा और उसे बुरा लगे बिना वो मेरा वेट कर सकता है। कोहान अभी भी उज्जू को बस देखे जा रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो उज्जू से क्या कहे। वही सूहो योंग खिड़की से उन दोनों को देख लेता है। फिर कोहान अपने मन में कहता है, ये कैसी फीलिंग है? अभी सुनबे ने जो भी कहा वो गलत तो नहीं था, लेकिन मुझे ये सब अच्छा क्यों नहीं लग रहा है। अब अगले 2 हफ्तों के लिए सुनबे ही मेरा लवर है। इस वजह से शायद मुझे बुरा लग सकता है, लेकिन मैं ऐसे खड़े खड़े देखने नहीं वाला। मैं नहीं चाहता कि इन 2 हफ्तों में सुनबे किसी और मर्द की तरफ अट्रैक्ट हो, और मैं नहीं चाहता कि सुनबे
अपने पहले प्यार की चिंता में बैड फील करने लगे। इससे अच्छा मैं उसका पूरा ध्यान अपने ऊपर ही रखूं। फिर कोहान उज्जू की ओर झुकता है और उससे कहता है कि ये सब एक सीक्रेट ही रखो, क्योंकि अगर तुम उसे सच बता दोगे तो वो और भी ज़्यादा चिंता करने लगेगा। तो इससे अच्छा कि तुम पहले अपने ट्रॉमा से बाहर आ जाओ और फिर उससे बताओ। फिर उज्जू कहता है, हाँ ठीक है, शायद तुम सही कह रहे हो। कोहान उज्जू के कंधे पर हाथ रखता है और उससे कहता है, मैं पूरी कोशिश करूँगा कि मैं तुम्हारी मदद कर पाऊँ। अब चलो यहाँ से। फिर उज्जू कहता है, ठीक है, और वो दोनों जाने लगते हैं। वही सूहो योंग दौड़ता हुआ उनके पीछे आता है और उज्जू को जोर से आवाज़ लगाता है, उज्जू रुक जाओ। फिर उज्जू पीछे मुड़ता है और उससे कहता है, सूहो योंग, नहीं, अभी नहीं, और वो वहाँ से भागने लगता है। उज्जू के ऐसा करते ही कोहान पीछे मुड़ता है और सूहो योंग को एक गुस्से भरा लुक देता है और वो भी उज्जू के पीछे भागने लगता है। बेचारा सूहो योंग ये सब देखता ही रहता है, वो कुछ कर नहीं पा रहा था। वही उज्जू कुछ दूर जाने के बाद रुक जाता है और हांफने लगता है। कोहान उसके पास आता है और उसे कहता है, सुनबे, क्या तुम ठीक हो? उज्जू रोते रोते कहता है, मैंने उसे कितना दुखी कर दिया, मैं कितना अजीब हूँ। कोहान अपने मन में कहता है, अभी भी सुनबे सिर्फ उसी के बारे में सोच रहा है। वो शायद उसके बारे में बहुत सीरियस है और अपनी मुट्ठी भींच लेता है। फिर वो उज्जू के गाल पर हाथ रखता है और उससे कहता है, सुन बे, मेरी तरफ देखो, अगर ये सब ऐसे ही चलता रहा तो तुम अपने ट्रॉमा से कभी भी बाहर नहीं आ पाओगे। तो अभी के लिए तुम बस मेरे ऊपर फोकस करो। क्या तुम समझ रहे हो मैं तुमसे क्या कह रहा हूँ? उज्जू कहता है, हाँ मैं समझ गया, और उज्जू उससे सॉरी कहता है। कोहान कहता है, इस बार मैं तुम्हें माफ़ कर देता हूँ, लेकिन अगली बार नहीं करूँगा, और अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए कहता है, क्यों ना हम रात के डिनर के लिए कुछ लेने चले? उज्जू कहता है, ठीक है, चलते हैं। वही कोहान छोटी आवाज़ में बड़बड़ाते हुए कहता है, अगर तुमने फिर से उस आदमी का जिक्र मेरे सामने किया तो तुम्हें इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। आगे जाते हुए उज्जू उसकी तरफ देखता है और उससे पूछता है, क्या क्या कहा तुमने? कोहान कहता है, नहीं नहीं, कुछ नहीं कहा, वो तो बस ऐसे ही। वहीं दूसरी तरफ सूहो योंग अपने आप से कहता है, मुझे समझ नहीं आया, उज्जू ऐसे भाग क्यों गया और वो मुझे ऐसे इग्नोर क्यों कर रहा है। और तो और उसके साथ वो जो लड़का था, वो कौन है? क्या वो लड़का उसका लवर था? नहीं नहीं, उन दोनों को देखकर तो ऐसा नहीं लग रहा था कि वो रिलेशनशिप में है। शायद वो उसका क्लोज फ्रेंड हो सकता है। उसके बाद उस रेस्टोरेंट में दो लड़कियां आती हैं। उनमें से एक कहती है, मुझे बहुत भूख लग रही है। फिर दूसरी कहती है, हाँ मुझे भी। सूहो योंग उन दोनों लड़कियों को वेलकम करता है और खुद से कहता है, फिलहाल मुझे अपने काम पर ध्यान देना चाहिए। फिर वो उन लड़कियों का ऑर्डर नोट करने लगता है। वो लड़की कहती है, दो डीप चीज़ बर्गर चाहिए और एक कोक। सूहो योंग मुस्कुराते हुए कहता है, मैं अभी आपका खाना लेकर आता हूँ। सूहो योंग पीछे मुड़कर जाने लगता है। तभी उनमें से एक लड़की कहती है, क्या हमने अभी अभी कोहान ग्योल और उज्जू सुनबे को देखा था? दूसरी लड़की कहती है, उज्जू सुनबे का तो पता नहीं, लेकिन वो दूसरा लड़का पक्का कोहान ग्योल ही था। लेकिन वो दोनों साथ में क्यों होंगे? फिर दूसरी लड़की कहती है, हाँ मुझे भी ऐसा ही लगता है। कोहान ग्योल जैसा लड़का उज्जू सुनबे जैसे लड़के के साथ क्या ही करेगा। सूहो योंग उन दोनों लड़कियों की सारी बातें सुन रहा था। वो मन में कहता है, वो लड़कियां शायद उज्जू की क्लासमेट्स होंगी, और वो जो लड़का उज्जू के साथ था शायद वही कोहान ग्योल है। फिर दूसरी लड़की कहती है, उसके जैसा एक आउटकास्ट, वो भी इतने गंदे एटीट्यूड के साथ। हेल नो, लाइक सीरियसली, ही इज सच अ जर्क। उन लड़कियों की ऐसी बातें सुनकर
सू हो योंग अपने आप से कहता है, लगता है उजू की रेपुटेशन स्कूल में अच्छी नहीं है, लेकिन जब वो मेरे साथ था तब तो वो ऐसा नहीं था। तो दोस्तों, ये चैप्टर यहीं पर ख़त्म हो जाता है। आपको आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए, और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।